एक कदीम शहर हलब के करीब एक सरसब्ज़ वादी में एक चरवाहा रशीद अपनी भेड़ों के रेवड़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। रशीद की ज़िंदगी सादा मगर पुरकशिश थी। वो दिन भर अपनी भेड़ों की देखभाल करता और रात को आसमान पर चमकते सितारों को देखते हुए दुआएं मांगता। रशीद के बारे में मशहूर था कि वो नायत अक्लमंद और दना है, लेकिन इसकी दानिशमंदी सिर्फ इसके करीब रहने वाले लोग ही जानते थे। एक दिन शहर के एक रईस, जो अपने गरूर के लिए मशहूर था, अपनी शानो व शौकत के साथ इस वादी में आया। इसके साथ खादम का एक हजूम था और हर तरफ घोड़ों की बनानाहियत और गुलामों की आवाज़ें गूंज रही थी। रईस ने रशीद को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ए चरवाहे, सुना है तू बहुत अक्लमंद है, ये सच है? रशीद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, दानिशमंदी इंसान के पास नहीं बल्कि इसके तजर्बात में छुपी होती है। रईस ने कहका लगाया, तो फिर ये बता, अगर तुम इतना ही अक्लमंद है तो चरवाहा क्यों है? किसी दरबार में जाकर मशीर बन जा। रशीद ने कहा, साहब, चरवाहे की जिंदगी में कौन है? यहाँ धोखा नहीं, झूठ नहीं, हिरस नहीं। रईस ने रशीद को एक चैलेंज दिया, अगर वाकई अक्लमंद है तो मेरे सवालात के जवाबात दे। अगर तू कामयाब हुआ तो मैं तुझे सोने की थैली दूंगा, और अगर ना हो सका तो तेरी ये ज़मीन और रेवड़ मेरा होगा। रशीद ने रईस की बात सुनकर कहा, जवाब सवाल मुश्किल हो या आसान, जवाब सच्चाई के साथ देना मेरा असूल है, लेकिन याद रखना, दौलत का गुरूर अक्सर इंसान को अंधा कर देता है। रईस ने अपनी मूँछों को ताव देते हुए कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कि दानिशमंद कौन है। रशीद ने सुकून से जवाब दिया, साहब, आजमाइश कभी गलत फैसला नहीं देती। अब सवाल पूछें, लेकिन याद रखिए, हर सवाल का जवाब दिल से सुनना होगा, दिमाग से नहीं। रईस ने अपनी शानो व शौकत के साथ सवालों की आजमाइश का आगाज़ किया। इसके खादम करीब बैठे तमाशाई बने थे और चरवाहा रशीद की भेड़ें पहाड़ के दामन में चरने में मसरूफ़ थी। रईस ने तंज़िया अंदाज में कहा, ए चरवाहे, अगर तू वाकई अक्लमंद है तो ये बता कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? रशीद ने आसमान की तरफ देखा, कुछ लम्हे खामोश रहा और फिर धीरे से बोला, साहब, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सुकून कल्ब है। अगर दिल सुकून में हो तो सोना चांदी बेमायनी लगता है, और अगर दिल बेचैन हो तो दुनिया की हर दौलत भी नाकाफ़ी है। रईस ने कहका लगाया और कहा, ये तो फ़लसफ़े की बातें होती हैं। आलमी दुनिया में सुकून का कोई मोल नहीं, मुझे कुछ और सुनाओ। रशीद ने अपनी छड़ी ज़मीन पर टिकाई और बोला, साहब, सुकून ना खरीदने की चीज़ है ना मांगने की, ये इंसान के अंदर होता है। अगर आपकी नीयत साफ़ हो तो सुकून खुद ब खुद मिल जाता है। रईस थोड़ा संजीदा हुआ, लेकिन हमारी यहाँ पे वेबसाइट, अगर आप भी इस तरह की खाने की वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको पूरा कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। तो उसके लिए सिंपल मैं आपको यहाँ पे इस वेबसाइट का विजिट भी करवा देती हूँ। तो स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो कहानियाँ हैं, अगर मैं यहाँ पे किसी भी आर्टिकल के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आपके सामने जो है ना इस तरीके का आर्टिकल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं और यहाँ से भी कहानी जो है ना वो कॉपी करके ले सकते हैं। और अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे वापस हम यहाँ पे तो इसके ऊपर ही बिल्कुल आप वेबसाइट पे आएंगे ना, यहाँ पे तो ऊपर बिल्कुल आपको इमेजेस डाउनलोड और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कहानी डाउनलोड। आप यहाँ से पिक्चर भी डाउनलोड कर सकते हैं और कहानी भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं पिक्चर वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके सामने एक आर्टिकल आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना कुछ इस तरीके की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे। उसके बाद आप इस ऑप्शन ये जो एरो वाला है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उस कहानी की सारी पिक्चर मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसको आप यहाँ से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपको डाउनलोड बटन दिया गया, जैसे आप डाउनलोड करेंगे सारी की सारी इमेजेस आपके पास डाउनलोड होके आ जाएंगी। उसके बाद आपने InShot का यूज़ करते हुए अपनी खुद वीडियो जो है ना वो बना लेनी है। अगर मैं यहाँ पे कहानी की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड कहानी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली ऑप्शन पे आपको कहानी नजर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड कहानी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे जो आपने कहानी नंबर 1 लेनी है तो यहाँ ऊपर मैंने लिखा हुआ है पिक्चर के ऊपर भी कहानी नंबर 1 की पिक्चर्स। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखिए कहानी नंबर 1 है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ PDF में यहाँ से ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सारी कहानी आपके पास आ जाएगी। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके अपनी वॉइस के साथ आप अपनी कहानी बना सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की जो है ना वो वीडियो बनाना चाहते हैं कहानी की, तो आप ये कंटेंट इस वेबसाइट के ऊपर आकर यूज़र कर सकते हैं। ने अपने गुरूर को छुपाते हुए दूसरा सवाल किया, ये बता चरवाहे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? रशीद ने अपनी छड़ी से ज़मीन पर एक लकीर खींची और कहा, साहब ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि गुरूर और अना इंसान को कभी बुलंद नहीं करती बल्कि नीचा दिखाती है। रईस के चेहरे का रंग बदला, लेकिन इसने अपनी खुद इत्मीनान की मौजूदगी में खामोशी से अगला सवाल दाग दिया, ये बता कि एक चरवाहे के लिए इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? रशीद मुस्कुराया और कहा, एक चरवाहे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी भेड़ों का तहफ़्फ़ुज़ है। चाहे हालात कैसे भी हों, इनका पेट भरना और इन्हें ख़तरात से बचाना मेरी अव्वलीन तरजीह है। रईस ने गहरी सांस ली और बोला, तो ये बता, अगर तुझे अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का सामना हो तो क्या करेगा? रशीद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, साहब इम्तिहान चाहे कितना भी बड़ा हो, इंसान को सब्र, अक्ल और ईमानदारी से काम लेना चाहिए। अगर नीयत सच्ची हो तो मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। की बात सुनी और उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। ऐसा लगा कि वो कुछ गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन फिर वो फ़ौरन संभल गया और बोला, बहुत खूब चरवाहे, अब आखिरी सवाल के लिए तैयार हो जा। अगर ताब इसका जवाब दे सका तो सोना तेरा होगा, वरना तेरी ज़मीन मेरी। रशीद ने पुरएतमाद लहजे में कहा, साहब आज़माइश और इम्तिहान का ज़िंदगी का हिस्सा है। आप सवाल करें, जो मेरा जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। रईस ने रशीद की आँखों में झुकते हुए कहा, ये बता कि एक इंसान को कैसे पहचाना जा सकता है? इसका असल किरदार क्या है? रशीद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साहब इंसान को इसके अमाल से पहचाना जाता है, ना कि इसकी दौलत और ओहदे से। अगर इंसान के दिल में रहम और इंसाफ हो तो वो हकीकी इंसान है, वरना वो सिर्फ एक खाली जिस्म है। रईस रशीद की बात सुनकर हैरान भी था और बेचैन भी। इसका गुरूर उसे रशीद की दानिशमंदी को कबूल करने से रोक रहा था, लेकिन दिल में कहीं रशीद की सच्चाई के असरात भी गहरे हो रहे थे। रईस ने मुस्कराते हुए कहा, चरवाहे, तुम्हारी बातें फ़लसफ़ियाना हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ छुपाते हो। अब एक मुश्किल सवाल सुनो, बताओ, अगर तुम्हारे पास ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो और बदले में तुम्हें अपनी आज़ादी कुर्बान करनी पड़े, तो क्या तुम ऐसा करोगे? रशीद ने आसमान की तरफ देखा, पहाड़ की चोटियों को नापा और फिर नरमी से बोला, साहब आज़ादी वो नेमत है जिसका कोई नामो बदल नहीं। अगर दौलत के बदले आज़ादी बेच दी जाए तो इंसान ज़िंदा तो रहता है, लेकिन इसकी रूह मर जाती है। मैं एक चरवाहा हूँ, मेरी दौलत में मेरी ज़मीन, मेरी भेड़ें और मेरा सुकून है। ये सब आज़ादी के बगैर बेमायनी है। रईस रशीद की बात सुनकर खामोश हो गया। इसके ख़ादम भी हैरानी से रशीद की दानिशमंदी पर गौर कर रहे थे, लेकिन रईस के गुरूर ने एक और चाल चलने की ठानी। वो बोला, अच्छा, अगर तुम इतने ही अक्लमंद हो तो ये बताओ कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी ताकत क्या है? रशीद ने एक लम्हा तवफ़्फ़ुक़ किया और अपने इर्द गिर्द मौजूद कुदरती मनाज़र को देखा और कहा, साहब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत है। मोहब्बत दिलों को जोड़ती और दुश्मनों को दोस्त बनाती है, बिखरी हुई दुनिया को एक करती है। रईस ने तंज़िया अंदाज में कहा, मोहब्बत तो तुम चरवाहे लोग शायद हकीकत से वाकिफ़ नहीं। दुनिया को ताकत और दौलत से चलाया जाता है, मोहब्बत से नहीं। रशीद मुस्कुराया और जवाब दिया, साहब ये सच है कि ताकत और दौलत आर्जी तौर पर दुनिया को काबू में रख सकती है, लेकिन मोहब्बत दिलों को हमेशा के लिए जीत लेती है। आप ताकत और दौलत से किसी को झुका सकते हैं, लेकिन मोहब्बत से आप किसी को अपना बना सकते हैं। रईस ने ये बात सुनकर गुस्से में आकर कहा, अच्छा तो ये बताओ,
अगर मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है तो नफ़रत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? रशीद ने नरम लहजे में जवाब दिया, साहब नफ़रत को नफ़रत से ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसे मोहब्बत से मिटाया जा सकता है। अगर आप एक जलती हुई चिराग को बुझाना चाहते हैं तो उसे हवा से नहीं बल्कि अपने हाथ की नरमी से बुझाएंगे। नफ़रत भी ऐसी है। रईस के चेहरे पर झुंझुनाहट नुमायां हो गई। वो जानता था कि रशीद की बातों में सच्चाई थी, लेकिन इसका गरूर उसे ये तस्लीम करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। इसने अपने खादमीन को इशारा किया और कहा, यह चरवाहा तो बातों से हमारा वक्त ज़ाया कर रहा है, कोई और सवाल करो। लेकिन जल्दी खादमीन ने रईस के हुक्म पर एक और सवाल किया, अगर तुम्हारे पास एक दिन के लिए बादशाह बनने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? रशीद ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं बादशाह बनूं तो मैं सबसे पहले इंसाफ यकीनी बनाऊंगा। मैं अमीर और गरीब के बीच फ़र्क को मिटाऊंगा और इस दुनिया को ऐसा बनाऊंगा जहां हर कोई इज़्ज़त और सुकून के साथ जी सके। रईस ने एक लम्हे के लिए रशीद की आंखों में झांका। इन आंखों में सच्चाई और सुकून था जो रईस की बेचैनी को अयान कर रहा था। वो जानता था कि रशीद की बातें इसके दिल को छू रही हैं, लेकिन इसका गुरूर उसे रोक रहा था। रात का समा था, सितारे आसमान पर जगमगा रहे थे। पहाड़ों की खामोशी में चरवाहे रशीद की बातें गूंज रही थी। रईस और इसके खादमीन एक आग के गिर्द बैठे थे। रशीद ने अपनी भेड़ों को करीब चरागाह में छोड़ा था और वो खुद भी इनके करीब ही था, लेकिन रईस के सवालात ने रात को मज़ीद दिलचस्प बना दिया था। रईस ने रशीद को गौर से देखा और तंज़िया लहजे में कहा, चरवाहे, तुम्हारी बातें तो दिल को छू जाती हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि तुम अपने कहे पर अमल भी कर सकते हो। चलिए ये बताओ कि अगर तुम्हें दो रास्ते दिए जाएं, एक आसान मगर बेअसूली का और दूसरा मुश्किल मगर असूल का, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? रशीद ने एक लम्हा तवक्कुफ़ किया और फिर सुकून से बोला, साहब आसान रास्ता हमेशा दिलकश लगता है, लेकिन ये दिल को बेचैन कर देता है। मुश्किल रास्ता वक़्त के साथ सुकून और इज़्ज़त लाता है। मैं हमेशा असूलों का साथ दूंगा, चाहे रास्ता कितना ही दुश्वार क्यों ना हो। रईस ने कह कर लगाया, ये चरवाहा ये सिर्फ बातें हैं। हकीकत में लोग आसान का इंतखाब करते हैं। मुश्किल रास्ते पे चलना साहब के बस की बात नहीं। रशीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, साहब लोग जो भी करे, लेकिन जो अपने ज़मीर के साथ इंसाफ करता है वही सच्चा खुश नसीब होता है। आसान रास्ते पर चलने वाले जल्द अबदीर पछताते हैं, लेकिन असूलों का रास्ता हमेशा एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है। ये जवाब सुनकर रईस के चेहरे पर एक लम्हे के लिए गहरी सोच छा गई, लेकिन इसने अपनी कैफियत को छुपाने की कोशिश की। वो जानता था कि रशीद की बातों में वज़न है, लेकिन वो अपने खादमैन के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। एक खादम ने रईस के इशारे पर रशीद से पूछा, चरवाहे, ये बता के क्या कभी ऐसा वक्त आया जब तुम्हें अपने असूलों के बायस नुकसान उठाना पड़ा? रशीद ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, कई बार असूलों पर कायम रहने का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन नुकसान वक्ती होता है। असूलों की जीत दमई में कभी किसी मौके पर असूलों का सौदा नहीं किया, क्यों ना कि मैं जानता हूँ कि एक सच दिल को सुकून देता है, जबकि झूठ हमेशा बेचैनी का बायस बनता है। रईस ने हैरत और झुंझुनाहट के साथ कहा, अच्छा तो ये बताओ, अगर तुम्हें किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या तुम झूठ बोलोगे? रशीद ने सुकून से जवाब दिया, साहब सच्चाई का मतलब ये नहीं कि हम अक्ल से काम ना लें। किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना ज़रूरी हो तो वो झूठ गुनाह नहीं बल्कि एक खैर बन जाता है। सच्चाई और असूल का मतलब ये है कि हम हमेशा नेकी को तरजीह देनी चाहिए, वो किसी भी असूल में हो। रईस ने ये जवाब सुनकर हैरानी के साथ कहा, तू वाकई अजीब चरवाहे हो, तुम्हारी बातें दिल को छूती हैं, लेकिन मैं फिर भी ये नहीं समझता कि एक चरवाहा ऐसी दानिशमंदी कहाँ से ला सकता है। रशीद ने मुस्कुरा कर कहा, साहब दानिशमंदी किताबों में नहीं, ज़िंदगी के तजर्बात में होती है। एक चरवाहा जब फितरत के करीब रहता है तो वो दुनिया के राज समझने लगता है। मेरे उस्ताद पहाड़, दरिया और ये चरागाहें हैं, और मेरे सबक ज़िंदगी के मुशाहदे से आते हैं। रईस ने गहरी सांस ली और
खामोश हो गया। इसके दिल में रशीद की बातों ने एक हलचल मचा दी थी, लेकिन वो अपनी अना के बायस कुछ कह ना पाया। रात मजीद गहरी हो चुकी थी। हर कोई रशीद की दानिशमंदाना बातों के सहर में डूब चुका था। सुबह का सूरज अफक पर नमूदार हो रहा था और इसकी किरणें पहाड़ों की बर्फानी चोटियों को सुनहरी रोशनी में नहला रही थी। खेमे के बाहर जिंदगी की गुमागमी शुरू हो चुकी थी। रशीद अपनी भेड़ों के करीब बैठा था और इसके खाने पीने का ख्याल कर रहा था। खादम खेमे से बाहर निकले और रईस को सुबह का सलाम पेश करने लगे। रईस रात भर सो ना सका। रशीद की बातें इसके दिलो दिमाग में गर्दिश कर रही थी। वो अपनी ज़िंदगी पर गौर करने पर मजबूर हो चुका था। जैसे ही खादमों ने सुबह के नाश्ते का एहतमाम किया, रईस ने रशीद को अपने साथ बैठने की दावत दी। चरवाहे रईस ने कहा, तुम्हारे ख्यालात बहुत गहरे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। तुम्हें ये यकीन कैसे है कि असूलों पर चलने वाला हमेशा कामयाब होता है? रशीद ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, फिर सुकून से बोला, साहब, कामयाबी का मतलब सिर्फ दौलत और शोहरत नहीं। असल कामयाबी सुकून कल्ब और ज़मीर की पाकीज़गी है। जो असूल पर चलता है वो दुनिया के सामने सरखरू रहता है, चाहे उसे कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। रईस ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा, अगर ज़िंदगी तुम्हें एक ऐसा इम्तिहान दे जहां असूलों पर चलने का मतलब सब कुछ खोना हो, तो क्या तुम फिर भी अपने असूलों पर कायम रहोगे? रशीद ने पुरअज़्म लहजे में जवाब दिया, वही, जी हाँ साहब, असूल वो चिराग है जो अंधेरों में रास्ता दिखाते हैं। अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो हम हमेशा अंधेरे में भटकते रहेंगे। रईस ने रशीद की बातों पर गौर किया और इसके अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा होने लगा, लेकिन वो अपनी अना के बायस अपनी सोच को जाहिर नहीं करना चाहता था। अचानक पहाड़ से एक ज़ोरदार शोर बुलंद हुआ। एक खादम खैमे से भागता हुआ आया और बोला, साहब, पहाड़ी रास्ते पर एक लैंडस्लाइड हो गई है। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब फंस जाएंगे। रईस और इसके खादम घबरा गए। रशीद ने सुकून से खादम को तसल्ली दी और कहा, फिक्र ना करें, मैं इस रास्ते को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आप सबको महफूज रास्ते से ले जाऊँगा। रईस ने रशीद पर भरोसा करने का फ़ैसला किया और खादमों को हुक्म दिया कि वो रशीद की हिदायत के मुताबिक सामान बांधे। रशीद ने अपनी भेड़ों को एक जगह छोड़ा और रईस के काफ़िले को पहाड़ी रास्ते से लेकर निकल पड़ा। रास्ता वाकई दुश्वार था। पगडंडियाँ, गहरी खड्डे और पथरीली ज़मीन हर कदम पर खतरा पैदा कर रही थी, लेकिन रशीद ने अपनी दानिशमंदी और तजर्बे से हर मुश्किल को आसान बना दिया। वो हर मोड़ पर काफ़िले को हदायत देता रहा और आखिरकार साहब को महफूज रास्ते से निकालकर एक खुले मैदान में पहुंचा दिया। रईस ने गहरी सुकून की सांस ली और रशीद के करीब जाकर कहा, चरवाहे, आज तुमने हमें ना सिर्फ एक खतरनाक रास्ते से निकाला, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि असूल और दानिशमंदी कितनी अहम है। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी बातों को संजीदा नहीं लिया। तुम वाकई एक अजीम इंसान हो। रशीद ने आजिज़ी से कहा, साहब, मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया। असूलों पर चलने वाला हमेशा दूसरों की भलाई चाहता है और यही ज़िंदगी का असल मकसद है। ये सुनकर रईस का दिल बदल गया और वो रशीद का एहसानमंद हुआ और इसने अहद किया कि वो अपनी ज़िंदगी असूलों और इंसाफ के मुताबिक गुजारेगा। सुबह की उजाली ने पहाड़ों की बुलंदियों को सुनहरी रोशनी से नहला दिया था। रशीद चरवाहे अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते हुए सुकून महसूस कर रहा था, लेकिन इसके दिल में रईस के लिए एक हमदर्दी भी जाग उठी थी। रईस ने काफ़िले को आराम करने का हुक्म दिया और रशीद को पास बुलाकर कहा, चरवाहे, तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं, लेकिन मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब चाहिए। तुम्हारे असूलों ने तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाया? रशीद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, असूलों पर चलने वाले को वक्ती नुकसान होता है, इंसान के किरदार का असर हमेशा बाकी रहता है। रईस ने रशीद के अल्फाज को दिल से कबूल किया और कहा, रशीद, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दरबार में मेरे मशीर बनकर रहो। तुम्हारी दानिशमंदी और सच्चाई मेरे जैसे लोगों को दुरुस्त रास्ता दिखा सकती है। रशीद ने आजिज़ी से जवाब दिया, साहब, मैं एक
सादा चरवाहा हूँ। मेरी ज़िंदगी इन पहाड़ों और इन मेरी भेड़ों के दरमियान गुजारने वाली है। आपका ये काफ़िला और आपकी खुशहाली मेरा इनाम है। रईस ने रशीद की सादगी और खलूस से मुतासर होकर वादा किया कि वो अपनी हुकूमत को असूलों और इंसाफ के मुताबिक चलाएगा। काफ़िले ने अपनी मंजिल की जानब सफ़र जारी रखा, मगर इस दिन रईस का दिल बदल चुका था। हलब के चरवाहे की दानिशमंदी और असूल पसंदी ने न सिर्फ रईस की ज़िंदगी में तब्दीली लाई, बल्कि काफ़िले के हर फर्द को सिखाया कि ज़िंदगी के सादगी, असूल और इंसाफ से बड़ी कोई दौलत नहीं। कहा कि एहतमाम पर चरवाहे की वो छोटी सी मिसाल इन लोगों के दिलों में हमेशा के लिए महफूज होगी, और वो इस चरवाहे की दानिशमंदी का जिक्र हर मजलिस में करने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर भी लाजमी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें और वीडियो को भी जो है ना वो लाइक करें, और आपने जो है ना वो अपनी राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।